राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में भारत जोड़ो अभियान रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत नफरत की राजनीति के खिलाफ सद्भाव के शीर्षक पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन में शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे एवं वर्तमान समय में देश की राजनीतिक दशा और दिशा के विषय में आपस में परिचर्चा और विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की राजनीति में इस प्रकार से वैचारिक मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भारत जोड़ो अभियान के तहत किस प्रकार से रोका जाए, इस विषय बिंदुओं पर हम सब मिलकर एक अभियान के तहत कार्य करने को लेकर आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, मूल रूप से राजनीतिक दल के लोग तो ज्यादातर जेल में नजर आएंगे और जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें सिविल सोसाइटी को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि जितना फंडामेंटल राइट था वो सब वन बाय वन जो है खत्म किया जा रहा है और कानून बदला जा रहा है। तो ये एक पूरे देश के जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग मिल करके भारत जोड़ो अभियान, कैंपेन फॉर नेशनल यूनिटी, भारत जोड़ो अभियान ये शुरू किया है और उसकी पहली बैठक यहाँ है। हमारी वाजपेयी जी उसकी जो है यहाँ के प्रदेश की अध्यक्ष हैं और ये लोगों को जो मानसिक तौर पे जहरीला बनाया गया है उस पे वैचारिक तौर पे लोगों से जो गांधी का भारत था, जो नेहरू का लोहिया का भारत था, वो तमाम विचारधारा के लोग जो लेफ्ट के थे वो सब लोग पहले देशभक्त थे, उसके बाद राजनीतिक दल थे। आज कौन देशभक्त है और कौन दुश्मन है, एक नई कहानी पढ़ाई जा रही है। इससे लड़ने के लिए एक रूपरेखा बनाए कि झारखंड राज्य में कितना सफर किया यहाँ पर। मूलतः ये राज्य बना था आदिवासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने। यही CNT-SP की लड़ाई हुई थी। तो सामाजिक संगठनों ने ही वो लड़ाई जीती, राजनीतिक दल वो लड़ाई नहीं मैं मानता हूँ। सामाजिक संगठनों ने ही मूलतः वो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई जीती और बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये एक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि पत्रकार जो थोड़े बचे हैं, रेड जिनके यहाँ नहीं हुआ है, वो भी इसमें शामिल हो। आपको वहीं आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे राज्य में सामाजिक रूप से जो ताना बाना बुना जा रहा है वह एक प्रकार से राज्य की जनता के लिए कुठाराघात का प्रयास है और पूरे देश स्तर में सामाजिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे देश की राजनीति के लिए काफी निंदनीय और चिंतनीय विषय है। किया अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था, अब आप लोग नए लोग आए हैं, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग विशेष बैठे हैं थोड़ी चर्चा के लिए कि देश के जो हालात हैं, झारखंड में जो परिदृश्य बन रहा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना हमारा बिखर रहा है, देश हम मानते हैं कि देश अंधेरी सुरंग की तरफ जा रहा है। कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो आदिवासी हैं, दलित है, OBC है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग, उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी अधिकार की लड़ाई इतनी तेज हो रही है, जंगल की जमीन की, तो वो एजेंडा कैसे पूरा हो ये समझने के लिए हम लोग आपस में बस विचार विमर्श के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं मणिपुर गई थी, मणिपुर का मैंने दौरा किया था और मैंने पहली बार देखा कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल के मामले इतने मीडिया में कवरेज ले रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, हमारी इतनी बहनों के साथ में गैंगरेप हुआ, इतने ब्लड बाथ हुए, गर्दन काट दी गई, हाथ पैर काट दिए गए, इतना कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री गए नहीं, अमेरिका, इजराइल और पेरिस के दौरे करते रहे। हमारी मैडम राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रही हैं। हमारा दिल बहुत जल रहा है। मणिपुर जल रहा है ना, हम यहाँ बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो कुकी मार, मिजो, चिन
जोमी जो एथनिक कम्युनिटी है ना, उनको पहाड़ों से खदेड़ने की एक जो लंबी प्रक्रिया चल रही थी और लोग वहां पे बैठ के जिस तरीके से उन्माद पैदा कर रहे हैं और आदिवासियों की क्लींजिंग कर रहे हैं, पूरे इम्फाल से कुकी जोमी को खत्म कर दिया गया और पहाड़ों से उसके कॉपर, निकल और प्लैटिनम को लेने की, लूटने की जो साजिश चल रही है, हम उसी की तैयारी के लिए बैठे हैं। हमारे मणिपुर से भी काफी लोग आ रहे हैं जो हमारे साथ बैठेंगे और आने वाले दिनों में इस इशू को लेकर हम आगे कैसे कार्यक्रम करेंगे, इसलिए हमने सारे फ्रेंड्स को हम लोग बुलाए हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड्स भी हैं जो मिल के झारखंड में काम करते रहे लंबे समय से। तो हम लोग एक साथ अभी आपस के समझ के लिए हम लोग आए हैं। कोई बहुत बड़ा एजेंडा इसमें नहीं है हम लोगों का। थैंक यू।